ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई साहब, उनकी शहादत के बाद में अब उनका जनाजा निकाला जाएगा और 2 करोड़ लोग, इस जनाजे के अंदर 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। ईरान ने सरकारी तौर पर भारत को न्योता भेजा है, भारत के प्रधानमंत्री को न्योता भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस समारोह के अंदर शामिल होने के लिए उनको न्योता भेजा गया है। सवाल यह है कि ईरान ने जिस तरीके से दम दिखाया और अमेरिका की गर्दन पकड़ी जिस तरीके से, और अमेरिका की गर्दन एक तरीके से दबोच ली, और अमेरिका छटपटाया कैसे 40 दिनों के उस जंग में भी और उसके बाद में अभी सीज फायर के दौरान में भी। तो क्या अब भारत में नरेंद्र मोदी साहब, मोदी जी की बारी है अब? क्या नरेंद्र मोदी साहब जो 13 दिनों तक अयातुल्ला अली खामेनेई साहब को जो श्रद्धांजलि उनकी तरफ से जानी चाहिए थी वो नहीं गई, और उसके पीछे कहा गया कि भाई अमेरिका का दबाव हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो क्या अब वो आगे बढ़ करके अपने रिश्तों को एक नए सिरे से ईरान के साथ में स्थापित करने के लिए ईरान जाएंगे? बड़ा सवाल है ये। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान की तरफ से बाकायदा भारत सरकार को आमंत्रित किया गया, न्योता भेजा गया जिसमें प्रधानमंत्री का नाम उल्लेखित है, और 2 करोड़ लोग आएंगे इसमें। मैं पूरा टाइमलाइन आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से जनाजे को लेकर के जो कार्यक्रम आया है, जो घोषित किया गया, तारीखें घोषित की गई है, उसमें किस तरीके से जनाजा निकलेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब जाएंगे? इससे पहले 2024 में अभी 2024 में ईरान के एक बड़े लीडर, उनका जब जनाजा निकाला गया था तो भारत की तरफ से बाकायदा एक डेलीगेशन गया था, और उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब गए थे। और न केवल वो गए थे बल्कि भारत में 1 दिन का शोक घोषित किया गया था। अब क्या होगा जब अमेरिका से अब ट्रंप को लेकर के रिश्ते अलग थलग पड़ चुके हैं? तो क्या नरेंद्र मोदी अब ईरान की तरफ आगे बढ़ेंगे, ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? क्या ईरान के साथ में रिश्तों को बेहतर करने की तरफ वो आगे बढ़ेंगे, मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, या फिर ईरान को लेकर के नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका और कहीं ना कहीं एक वो मामला रहेगा कि अमेरिका को नाराज क्यों किया जाए, या टैरिफ वाला मामला रहेगा, और हो सकता है कि एक डेलीगेशन ही भेज दें, खुद ना जाए। अब क्या होगा? भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कौन जाएगा या कौन नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको तारीख बताता हूं किस तरीके से टाइम शेड्यूल है। ईरान ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की आधिकारिक रूपरेखा जारी कर दी है। कार्यक्रम के अनुसार 4 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक तेहरान और कोम में श्रद्धांजलि एवं विदाई समारोह आयोजित किए जाएंगे। 6 जुलाई को तेहरान में मुख्य अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। 7 जुलाई को कोम में एक अन्य शोक जुलूस आयोजित किया जाएगा। 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम दफन किया जाएगा, और ईरानी मीडिया के अनुसार खामेनेई के साथ में मारे गए परिवार के सदस्यों को भी इन समारोह के दौरान श्रद्धांजलि दी जाएगी और उन्हें भी सम्मान पूर्वक दफनाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर की खामेनेई की मृत्यु के कई महीनों बाद, 4 महीनों के बाद में यह अंतिम संस्कार आयोजित हो रहा है। सुरक्षा और आयोजन संबंधित कारणों की वजह से पहले कई बार कार्यक्रम को टाला गया। तो साहब अब जाकर के जो है वो तारीखें घोषित हो गई हैं, और मशहद में ही जन्म हुआ था अयातुल्ला अली खामेनेई साहब का, और मशहद जो कि ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शहर माना जाता है, वहां पर ईरान का वैसे पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो दूसरा बड़ा शहर है। तो वहां पर अब अयातुल्ला अली खामेनेई साहब, उनको सुपर्दे खाक किया जाएगा, उनका जनाजा निकलेगा और उसके बाद में उनको वहां पर सम्मान पूर्वक
दफनाया जाएगा। लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी साहब से है, सवाल उनकी सरकार से है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार वो वाकई जा पाएगी। 2 करोड़ लोग आ रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त में खोमेनी साहब का जनाजा निकाला गया था, उस वक्त में 1 करोड़ लोग आए थे। ईरान के इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी के 1989 के जनाजे में करीब 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे और यह उस वक्त में ईरान की कुल आबादी का 6ठा हिस्सा था। इस जनाजे को आज भी दुनिया के सबसे बड़े जनाजों के अंदर गिना जाता है। इतनी भारी भीड़ उमड़ी थी कि भगदड़ मच गई थी। कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। इस बार अधिकारी उससे भी बड़ी भीड़ संभालने और किसी भी हादसे से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के प्रभाव से उबर रहे देश में इतना बड़ा आयोजन करना वो भी चुनौती माना जा रहा है। 2 बड़ी वजह है। अब आप देखिए, एक तरफ 1989 में यानी करीब यानी आज से 37 साल पहले, उस वक्त में खोमेनी साहब का जब जनाजा निकला था तो 1 करोड़ लोग आए थे और वो उस वक्त में ईरान की पॉपुलेशन का 6ठा हिस्सा था। आज ईरान के अंदर 9 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है और आज 2 करोड़ लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ये आपके सामने है। दूसरा सवाल, आज जिस तरीके से ईरान ने एक जंग लड़ी, 40 दिनों की सीधी जंग, और उसके साथ साथ ईरान ने जिस तरीके से जंग लड़ी और उस जंग के बाद में सीज फायर में जैसे बातचीत की टेबल पर अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर हो गया अमेरिका, ट्रंप मजबूर हो गए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत है ईरानियों के लिए। ये कहीं ना कहीं ये जो जंग है वो ईरान को वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत आगे लेकर के गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अयतुल्ला अली खामेनी साहब की शहादत के बाद में भी जिस तरीके से पूरा देश एकजुट रहा, पूरे देश में एकता रही, और बड़ी बात यह है कि जो अयतुल्ला अली खामेनी साहब की शहादत हुई तो उसके बाद में मैसेज गया लोगों के अंदर कि भाई वो डरे नहीं, भागे नहीं, अपने बंकर में जाकर के छुपे नहीं, बल्कि मोर्चे पर डटे हुए थे। और अमेरिका ने एक तरीके से कायरता दिखाई कि उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, और वो भी बिना किसी चेतावनी के। तो मैसेज पूरे ईरान में, पूरी दुनिया में यह गया कि उनकी शहादत ने ईरान को जिंदा कर दिया, उनकी शहादत ने ईरान के अंदर जज्बा भर दिया, और उनकी शहादत ने ईरान को इतना मजबूत कर दिया कि ईरान इस जंग में टूटा नहीं। और बड़ी बात यह है, देखिए, इस जंग में मुस्तफा खामेनी, जो कि आज की तारीख में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, अयतुल्ला अली खामेनी के साथ बाद में जब वो चुने गए थे, वो एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए और पर्दे के पीछे रह करके अपने वालिद के जाने के बाद में भी जिस तरीके से उन्होंने इस जंग को संभाला, देश को संभाला, अपने नेतृत्व को संभाला, लोगों को संभाला, अपनी सेना को संभाला, ये किसी जज्बे से कम नहीं है। और ये दुनिया की तारीख में एक इतिहास बन गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन साहब, क्या नरेंद्र मोदी सरकार अब 4 कदम वो भी आगे बढ़ेगी और एक ऐसे मजबूत देश के साथ में जिसके इरादे आज की तारीख में दुनिया ने उसका लोहा माना है, क्या उसके साथ में अपने संबंध फिर से नए सिरे से स्थापित करेंगे? अगर वो जाते हैं तो जाहिर सी बात है, पुराने संबंधों को लेकर के या पुरानी जो बातें हैं उनको लेकर के मिट्टी एक तरीके से पड़ जाएगी, और ईरान भी इस बात को देखेगा कि कौन कौन हमारे साथ में आ रहा है। और इस बात को मत भूलिए कि पाकिस्तान हर हालत में जाएगा, हर हालत में आप पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर वो वैसे भी जा चुके हैं, और जब जनाजा निकलेगा तो उसमें तो वो खूब जाएंगे। और चूंकि अब डील हो रही है और इसमें पाकिस्तान वाहवाही लूट रहा है, तो वो तो वहां जाकर के एक तरीके से फोटो खिंचवाएंगे ही खिंचवाएंगे। उनके लिए तो जनाजा जो है वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का एक तरीके से जरिया बन गया है। लेकिन मोदी सरकार इसमें क्या करेगी? मैं आपको बताता हूं, सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई
स्पष्टीकरण नहीं आया है। मोदी का ईरान जाने पर सस्पेंस है। ईरान ने अंतिम संस्कार समारोह के लिए दुनिया के कई देशों को निमंत्रण भेजा है। खास तौर पर पड़ोसी और मित्र देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में भारत की ओर से कौन इस समारोह में शामिल होगा यह स्पष्ट नहीं है। ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मई 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद में भारत ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वो तेहरान भेजा था और उस समय पर भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए तेहरान पहुंचे थे और अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए थे। तो साहब मतलब अगर उस वक्त में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति को भेजा गया था और उस वक्त में अगर तत्कालीन उपराष्ट्रपति को भेजा जा सकता है तत्कालीन राष्ट्रपति के जनाजे में शामिल होने के लिए, तो ये तो सुप्रीम लीडर है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ओहदा ईरान का। और आज समय बदल चुका है साहब, आज जो है वो हालात बदल चुके हैं। तो ऐसे में सरकार क्या फैसला लेगी, सरकार के ऊपर है। अब खामेनेई साहब को मशहद शहर में ही क्यों दफनाया जाएगा, इसको समझिए। खामेनेई का मुख्य अंतिम संस्कार समारोह तेहरान में होगा, जो कम से कम 24 घंटे चलने की उम्मीद है और इसके बाद में उनके पार्थिव शरीर को धार्मिक शहर कुम ले जाया जाएगा और फिर मशहद पहुंचाया जाएगा, जहां इमाम रजा के दरगाह परिसर में दफनाया जाएगा। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह देश के उत्तरी पूर्व हिस्से में स्थित है और शिया मुसलमानों का सबसे प्रमुख धार्मिक केंद्र माना जाता है। शहर की सबसे बड़ी पहचान इमाम रजा की दरगाह है। इमाम रजा शिया मुस्लिम परंपरा के 8वें इमाम थे। उनका दरगाह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल है, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खामेनेई को मशहद में दफनाने से उनका नाम शिया इस्लाम के सबसे सम्मानित धार्मिक नेताओं की श्रेणी में और मजबूती से जुड़ जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि कई बार इंसान का जीवन वो छोटा पड़ जाता है उसकी मौत के आगे। महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलवाई, लेकिन महात्मा गांधी को जिस तरीके से नथुराम गोडसे ने मारा और महात्मा गांधी ने आखिरी अंतिम समय पर कहा कि हे राम, और महात्मा गांधी की छाती में जिस तरीके से गोलियां मारी गई, उसके बाद में पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि जिसको अंग्रेज नहीं मार पाए, जिससे अंग्रेज डरते थे, आखिरकार वो कौन सी ऐसी विचारधारा है, कौन सी ऐसी नफरती विचारधारा है जिसने एक आजाद भारत में उसके राष्ट्रपिता को गोलियों से मार दिया। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा थी और महात्मा गांधी जी की उनकी मौत पर पूरी दुनिया में मातम मनाया गया था। और महात्मा गांधी को वो लोग मार नहीं पाए, बल्कि उनकी उस मौत ने एक तरीके से अमर कर दिया महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी को फिर पूरी दुनिया ने देखा, जाना और लोग कायल हो गए इस बात के, क्योंकि मौत के बाद में और ज्यादा उनका प्रचार हुआ कि भाई ऐसा कौन आदमी था, कौन शख्स था जिसने उस मुल्क को आजाद करवा दिया अंग्रेजों से। और अंग्रेज डरते थे उस शख्स से, उस आदमी से डरते थे अंग्रेज, लेकिन उस आदमी को उस देश की ही एक संगठन की एक विचारधारा ने जो है मरवा दिया। और अब दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है आज की तारीख में कि भाई आयतुल्ला अली खामेनी साहब वो कौन से शख्स थे जिनकी मौत ने एक तरीके से पूरे ईरान को इतना मजबूत कर दिया कि वो अमेरिका के सामने उसने घुटने नहीं टेके। जो शख्स अपने आप को बचाने के लिए कई किलोमीटर नीचे बंकर में जा सकता था, जिसको अमेरिका कभी पूरी जिंदगी में नहीं मार सकती थी, लेकिन उस शख्स ने डरने की बजाय, छुपने की बजाय अपनी शहादत देना कबूल किया। तो उनकी जो शहादत है ये मौत नहीं, बल्कि एक तरीके से उनको और बड़ा ओहदा मिल गया। और जाहिर सी बात है,
अब जिस तरीके से उनका जनाजा निकलेगा, जो भीड़ आएगी, जिस तरीके से दुनिया भर के नेता जाएंगे, उनका जो कद है वो कहीं ना कहीं और बड़ा होगा। बाकी नरेंद्र मोदी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये देखना बाकी है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।